वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा आपके बीच में मौजूद है। हालेलुया, यहोवा आपके बीच में मौजूद है। यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारी चट्टान, हमारा दृढ़ गढ़ है। वो हमारा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, वो हमारा दृढ़ गढ़, हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारा रक्षक है। प्रभु कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तेरी सहायता करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुझे धर्मी दाहिने हाथ के बीच में संभाले रखूंगा। मैं तेरे बचपन से लेकर तेरे बुढ़ापे तक तुझे, तेरे बाल पकड़ने तक तुझे अपने हाथों में उठाए लिए फिरूंगा। तू टेंशन ना ले, परमेश्वर कहता है चिंता मत कर। मेरी बहन, मेरे भाई चिंता मत कर। परमेश्वर कहता है ये दुख पल भर का है, ये कलेश पल भर का है। इसके बदले में तुझे एक बड़ी महिमा मिलने के लिए जा रही है। तुझे बड़ी महिमा मिलने के लिए जा रही है। ये दुख, तुझे कलेश तुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। ये दुख, तुझे कलेश तुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। परमेश्वर कहता है धर्मी जन कभी भी दर्द शर्मिंदा नहीं होगा, उसका मुंह काला नहीं होगा। जिन्होंने यीशु मसीह की ओर देखा, जिन्होंने यीशु मसीह की ओर देखा है, उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाएंगे। प्रभु कहते हैं जिन्होंने मेरी ओर देखा, उन्हें ज्योति पाई, उन्हें उजाला पाया, उन्हें लाइट पाई, उन्हें बरकतें पाई, उन्हें आशीषें पाई हैं। वो कभी लज्जित ना होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का दृढ़ गढ़ है। यहोवा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, हमारा दृढ़ गढ़, हमारा दृढ़ गढ़, हमारा ऊंचा गढ़, हमारी चट्टान, हमारा गढ़ है। हालेलुया, प्रभु हमारे लिए शरणस्थान ठहरा है। हालेलुया, प्रभु कहता है तू मेरा बेटा और बेटी है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर आप होशे की पुस्तक में पढ़े तो उसने कहा हे मेरी प्रिय, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जान को दिया है। कलीसिया यीशु ने आपके लिए अपनी जान को दिया है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। कहता है मेरी बेटी तू मेरी नजर में प्रिय है, मेरी बेटी तू मेरी नजर में प्रिय है, तू अनमोल है। हालेलुया, अगर आपको रिजेक्टेड किया जाता है तो टेंशन न लें, क्योंकि दाऊद भी रिजेक्टेड पर्सन था। अगर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको पीछे किया जा रहा है, आपको दुष्ट, शैतान, शत्रु, बीमारी, कर्जा, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में आए तो टेंशन न ले। प्रभु कहता है ये पल भर का कलेश है, ये पल भर का कलेश है। इसके बदले तुझे बड़ी महिमा मिलने के लिए जाएगी, तुझे बड़ी महिमा मिलेगी, बड़ी महिमा मिलेगी। प्रभु तुझे इसके बदले में सुख और चैन देगा, तुझे सुख और चैन से भरेगा। प्रभु कहता है तेरे दुख में सुख में बदल दूंगा, मैं तेरा रोने वाला पटुका उतार के डांसिंग वाला पटुका बांध दूंगा। और प्रीपा लगा शांत लगना मामा और रिया लगा बाबा। आपको पता कदाचित रात को रोना पड़े, प्रभु का वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, पर सुबह सवेरे तुझे आनंद पहुंचेगा। आज तेरे आनंद का दिन है, आज तेरे हर्ष का दिन है, आज तेरे हर्ष और आनंद मनाने का दिन है, आज तेरे हर्ष और आनंद मनाने का दिन है, आज तेरे छुटकारे का दिन
जाएगी, फिर कभी सब्र नहीं करेगी। हालेलुया। तो इस बात से सब्र करेगी कि अगर ये दुख आया था तो मेरी भलाई के लिए आया था, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया था, मुझे मजबूत करने के लिए आया था, मुझे उठाने के लिए आया था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुखों से डरना नहीं है, दुखों से डरना नहीं है, परेशानियों से डरना नहीं है। प्रभु आपके संग है, प्रभु आपके संग है। वो गर्मियों के संग रहेगा, वो गर्मियों की रोशनी को बढ़ाएगा। गर्मी की रोशनी सुबह से लेकर जैसे दोपहर तक सूरज की रोशनी बढ़ती जाती और तेज होती जाती। कहता है गर्मियों की रोशनी भी ऐसे ही वो तेज होती जाएगी। आमीन। आपकी रोशनी, आपका उजाला, आपकी लाइट तेज होती जाएगी। दुष्ट शैतान शत्रु आपके उजाले को देख के भाग जाएगा, डर जाएगा, हार जाएगा। यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा, यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। कहता है मेरी बेटी मत डर, मैं तुझे अपने तेज से भर दूंगा, मैं अपने तेज से तुझे भरूंगा, अपने अभिषेक से तुझे भरूंगा, अपने मसल से तुझे भरूंगा। शैतान तुझसे कांपेगा, डरेगा, भागेगा। इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। डरना नहीं है, आज के बाद डरना नहीं है। बोलो डर मेरा हिस्सा नहीं है, डर मेरा हिस्सा नहीं है। कोई भी डर, कोई दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी की शक्ति मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे खिलाने का हिस्सा नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा दृढ़ गढ़, मेरी ढाल, मेरी चट्टान, मेरा शील्ड है, मेरे बचने का स्थान है, मेरे छुपने का स्थान है। मेरा प्रभु मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा रक्षक है। मैं ना डरूंगी, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? मेरा यहोवा मेरी ओर है, मेरी ओर है, मेरा प्रभु मेरी ओर है। मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु मेरे नाल है, क्योंकि खुदा मेरे नाल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर डर का आत्मा तेरी जिंदगी से भाग रहा है, हर डर का आत्मा तेरी जिंदगी से भाग रहा है। मेरी बहन, मेरी भाई, हर डर तुझे छोड़ के जा रहा है। परमेश्वर की दलेरी तेरी जिंदगी में आ रही है। प्रभु ने तुम्हें दलेरी का, सावट का, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। हर डर की आत्मा यीशु के नाम में अभी इसी वक्त आउट, 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 आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। एक डर की आत्मा इस कलीसिया से आउट इन जीसस नेम, इस कलीसिया से आउट इन जीसस नेम। प्रभु आपको अपने बल से, अपनी ताकत और दलेरी से भर रहा है। आमीन। आप खुदा का सुसमाचार लेके जाएंगे, आप खुदा का सुसमाचार लेके जाएंगे। आप गुड न्यूज को सुनाने वाली बनोगे, आप गुड न्यूज को सुनाने वाली बनोगे। प्रभु ने कहा मैं सुनाने वालों की, बड़ी गुड न्यूज सुनाने वालों की, क्या सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना खड़ी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सुसमाचार लेके जाएंगे। आमीन। आप यीशु की गुड न्यूज को फैलाएंगे और कोई भी डर आपका हिस्सा नहीं होगा। ब्लेसिंग आपका हिस्सा है, आशीष आपका हिस्सा है, फेवर आपका हिस्सा है। इन जीसस नेम, आमीन। क्या फेवर आपका हिस्सा है, इज्जत आपका, ऑनर आपका हिस्सा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज के बाद डर आपका हिस्सा नहीं है। जो भी आपको डराना चाहता है वापिस उसी पर चला जाएगा। आमीन। शैतान के घराने में निश्चय कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टूना, कोई असर नहीं करेगा। हालेलुया। निश्चय कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टूना, बोलो मेरा हिस्सा नहीं है। निश्चय कोई जादू, कोई टूना, कोई तंत्र मंत्र मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के घराने की हूँ, घराने का हूँ। निश्चय कोई जादू, कोई टूना, कोई तंत्र, कोई मंत्र मेरा हिस्सा नहीं है। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो
श्रापित बना, जो कान पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। यीशु मसीह क्रॉस पर, लकड़ी के क्रूस पर कान पर लटकाया गया। किसके लिए लटकाया गया? बोलो मेरे लिए लटकाया गया, मेरे लिए, ताकि मैं हर कर्ज और श्राप से आजादी पा सकूं, छुटकारा पा सकूं। आमीन। यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाए? हमारी चंगाई के लिए, हमारी शिफा के लिए। यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर गरीब क्यों बना? वो कंगाल क्यों बना? मेरी अमीरी के लिए। आमीन। मुझे अमीर करने के लिए। उसकी सुंदरता बिगड़ क्यों गई? वो तो राजाओं का राजा, सुंदर परमेश्वर, उसकी सुंदरता बिगड़ गई। जब उसको मारा गया, उसको कूटा गया, उसके मुंह पर थूका गया, तो आप देखते उसकी सुंदरता, जो देखने वाला उसका मुंह नहीं रह गया था, इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा मार पड़ी थी कि लहू ही लहू दिख रहा था। और मतलब इतने ज्यादा घोड़े पड़े हुए थे और हर जगह घोड़ा बज रहा था, पीठ में बज रहा था, हर जगह बज रहा था। और आपको पता है कि यीशु ने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आपके खुदा ने आपको जो कुर्बानी दी है ना, उस कुर्बानी का पूरा पूरा फायदा वो आपने उससे लेना चाहिए। आमीन। आपको पता होना चाहिए मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि आपके चंगियाई का काम हो चुका है। आपकी चंगियाई का काम हो चुका है, आपकी रिहाई का काम हो चुका है, आपके छुटकारे का काम हो चुका है। बस आपने विश्वास से उसको धारण कर लेना और ले लेना है। आमीन। हालेलुया। आपने विश्वास से उसको ले लेना है। हालेलुया। आज कलीसिया क्यों नहीं ले पाती? क्यों बीमार रहती? क्यों कमजोर रहती? क्यों नहीं? क्योंकि वो वचन को कोड नहीं करती, वो वचन से अपना केस नहीं लड़ती, वो सूखा इमोशनली केस लड़ती है। प्रभु जी मुझे चंगा कर दे, हे परमेश्वर इस बीमारी से, इस रोग से मेरा छुटकारा कर। पर आपको पता है, एक अच्छे वकील की तरह आपको केस लड़ना है। जब आप एक अच्छे वकील की तरह वचनों से प्रमाण दे दे के केस लड़ेंगे, तो दुष्ट, शैतान, बीमारी, कर्जा, गरीबी आपके पांव की अड़ी के नीचे होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। अच्छे वकील की तरह बनना है। अगर एक निकम्मे वकील की तरह हो, तो आज से अच्छे वकील की तरह बनना है कि मैं तो अपना केस लड़ूंगी। और मेरा ये नहीं है कि मैं हारना है, क्योंकि हम किसकी संतान है? हम जयवंत परमेश्वर की संतान है। और जिसके वचनों से अपने केस लड़ना है ना, वो जयवंत हुआ है, वो मौत पर फतेह पा चुका है, वो सारी चीजों पर फतेह पा चुका है। दुष्ट शत्रु शैतान उसके पैरों के एड़ी के नीचे है और मौत हार चुकी है। यीशु मसीह फतेहमंद हुआ है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर, इकलौता परमेश्वर, उसके नाम में उद्धार, उसके नाम में मुक्ति, उसके नाम में छुटकारा है। हालेलुया। नाम का मतलब अनोमा, अनोमा का मतलब नाम, परमेश्वर का चरित्र है। हालेलुया। परमेश्वर के चरित्र में होकर एक विश्वासी जब मांगेगा, मैं कहती हूँ 100% उसको आंसर आएगा। आमीन। परमेश्वर जब एक विश्वासी, एक पास्टर से, एक वफादार बेटा बेटी जब परमेश्वर के करैक्टर में होके कुछ भी मांगता है, प्रभु के चरित्र में, उसके नाम में, उसने कहा मांग तुझे दिया जाएगा। कैसे? यीशु मसीह कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पालोगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आमीन। पर कब? मांगने से पहले क्या करना है? अपना चरित्र अनुमा में चलना है, परमेश्वर के चित्र में चलना है। हर विश्वासी क्यों चंगाई नहीं ले पाता? हर विश्वासी क्यों नहीं अपनी मुश्किलों से बाहर आता? सालों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको पता, अगर जल्दी चंगाई चाहिए तो आपको अच्छा वकील बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन में से लड़ना पड़ेगा, प्रमाण देने पड़ेंगे, उस बीमारी को बोलना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए कुचला गया, मेरी ही शांति के इस पर ताड़ना पड़ी है, वो मेरे ही अधर्म के खातिर कुचला गया है, और मेरी खातिर उसके कोड़े खां, उसकी पीठ पर जो कोड़े पड़े वो मेरी चंगियाई के लिए, मेरी शिफा के लिए पड़ चुके हैं। अब मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। सूखा नहीं लड़ना है। जब आप इसके बीच से लड़ेंगे, आप देखोगे चमत्कार होगा, आप देखोगे अद्भुत काम होगा अपनी लाइफ में होते हुए, अपने घरों में होते हुए, फाइनेंस में होते हुए।
अपनी जिंदगी में होते हुए, परिवार में, बच्चों में, फाइनेंशियल लाइफ में, आत्मिक लाइफ में, हर हिस्से में आप छुटकारे को देखो। आमीन। बस इमोशनल नहीं होना। आज कलीसिया पता है इमोशनली बड़ी ज्यादा इमोशनली हो गई है। पर परमेश्वर क्या है? बोलो आत्मा। परमेश्वर क्या है? आत्मिक है। तो हमें भी आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलो। शरीर के अनुसार चलने वाले क्या होंगे? हार जाएंगे, और आत्मा के अनुसार चलने वाले जीत जाएंगे। आमीन। आत्मा स्पिरिट के साथ चलना है। मसीह यीशु में आने के बाद हम एक नई सृष्टि हो गए हैं। आमीन। जो कोई मसीह यीशु में, वो क्या है? नई सृष्टि है ना? नई सृष्टि है। पुराना सब बीत गया है, पुराना सब जा चुका है, अब नई सृष्टि हो गया है। तो हमें नई सृष्टि जैसी चाल भी चलनी है। हालेलुया। नई सृष्टि तो हो गए, पर चाल पुराना है, सोच पुरानी है, देखना पुराना ही रहा, सब कुछ पुराना ही रहा। तो फिर जीत आप नहीं देख पाएंगे कि मैं नई सृष्टि हूं। आप सिर्फ बोलेंगे मैं नई सृष्टि हूं, पर नई सृष्टि में छुटकारा है, आजादी है, ब्लेसिंग है। आमीन। इसके बीच में से लड़े। मैं नहीं जानती आपके केस क्या क्या हैं, लेकिन खुदा कहता है मेरी कलीसिया को बता दे कि अपना केस सही तरीके से लड़। अपना केस मेरी बेटी अपना प्रमाण मुझे दे, इसमें से लड़, तो तू 100% आजादी देखेगी, तू आजादी देखेगा। आमीन। हालेलुया। मांगने से पहले अनोमा का मतलब होता है परमेश्वर के चरित्र में होके मांगना, पाप में होके नहीं मांगना। बेविचार में, चोरी में, निंदा में, चुगली में, ठगियों में, बेईमानियों में वचन को तोड़ के मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वचन के बीच में प्रभु के कैरेक्टर में होके मांगोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। क्या करेगा? परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कैसे मांगना है? परमेश्वर के चरित्र में, बोलो उसके कैरेक्टर में। एक दूसरे को बोलो परमेश्वर के कैरेक्टर में होके मांग, प्रभु के चरित्र में होके मांग, तो तुझे मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर अनोमा का मतलब होता है, नाम का मतलब होता है अनोमा, अनोमा का मतलब चरित्र। परमेश्वर के चरित्र में, उसके नाम में होके मांगना। चाहे पास्टर से, चाहे विश्वासी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो जो मसीही है, वो क्या करे? उसके पास वरदान हो सकते हैं, उसके पास सब हीलिंग का वरदान हो सकता है, उसके पास सारे वरदान हो सकते हैं, उसके पास सब कुछ हो सकता है। अगर वो परमेश्वर के चरित्र में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर के चरित्र में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। हमें परमेश्वर के चरित्र में होकर मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता वो बना नहीं रहेगा, वो बना नहीं रहेगा तो परमेश्वर के चरित्र में नहीं मांगता। जो प्रभु के कैरेक्टर में होके, पवित्रताई में होके, उसकी निर्मलता, उज्ज्वलता में होके, उसके धर्मी होने के बीच में धर्मी का जीवन नहीं जी रहा है, और थोड़े समय की चिंगाई होगी, थोड़े समय का वो चीजें होंगी और वो बाद में खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अनोमा का मतलब समझ गए, प्रभु का कैरेक्टर में होके मांगा है, तो वो जिंदगी भर बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु के कैरेक्टर में होके कलीसिया मांगना है। पहले क्या करना है? पश्चाताप। भी कोई भी आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है, कोई पाप है, कोई अपराध है, कोई गुप्त पाप है, कोई सीक्रेट पाप है जिसे कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते। आपके घर का कोई मेंबर नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है। मैं ही जानती हूँ मेरे अंदर क्या कमी है। आप ही जानते हो सबसे ज्यादा कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, क्या कौन सी चीजें छोड़नी है। मुझे परफेक्ट बनना, मुझे सिद्ध बनना है। जब आप उस कमी को छोड़ देंगे, माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, अनुग्रह मांगेंगे, दया मांगेंगे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे हर गुनाह से, पाप से मुझे छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे गुप्त पापों से मुझे आजाद कर, मेरे सीक्रेट पाप से मुझे आजाद कर, मुझे सारे बंदरों से आजाद कर, पाप के, दुष्ट आत्माओं के, बेविचार के, शैतान के सारे बंदरों से मुझे आजाद कर। परमेश्वर अनुग्रह दे मुझे।
हालेलुया। पाप से बाहर निकलने का अनुग्रह दे परमेश्वर। मैं अपनी शक्ति और बल से नहीं बल्कि तेरे अनुग्रह से मैं निकल आऊंगा। आमीन, हालेलुया। जब आप पापों की माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं, चंगाई आपका हिस्सा होता है, बरकतें आपका हिस्सा होता है, आदर आपका हिस्सा होता है। आमीन। अपनी कमियों को निकाल के और परमेश्वर के करैक्टर में होके मांगना है। आमीन। आज कुछ सीख के जाना है कि मैं जब भी मांगूंगी पहले अपने आप को चेक करूंगी, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मैं उस कमी के ऊपर वर्क करूंगी, मैं उस कमी को निकालने के लिए दिन रात वर्क कर दूंगी, मैं दिन रात लगा दूंगी उस बात को बाहर निकालने के लिए। बचन में से मैं देखूंगी कैसे प्रार्थना कर रही है। दाऊद ने कैसे प्रार्थना की, दाऊद नम्र हो गया, दीन हो गया, अपने पापों को मान लिया। प्रभु ने कहा जो अपने अपराधों को मान लेते हैं उन्हें छोड़ दे तो उन पर दया की जाएगी। जो अपने पाप मानते नहीं, घमंडी रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहते कोई बात नहीं, तू मुझे ज्यादा समझा ना कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं ये हूँ, मुझे मत कह, मुझे मत कहो पास्टर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। प्रभु ने कहा जो अपनी नजर में ये सोचते हैं कि मैं बड़ा शुद्ध हूँ, मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा पाक हूँ, लेकिन अभी तक भी वो शुद्ध नहीं हो गए। हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी आपको पता है क्या है? मृत्यु लेके आती है, फेलियर लेके आती है। मृत्यु ऐसा नहीं कि जब तक वो हो गया, मृत्यु का मतलब कि आपके हर एक हिस्से में क्या आएगी? फेलियर आ जाएगा। हर एक हिस्से में क्या दिखेगा? काम नहीं बन रहे, फेलियर आ रहा, डिले हो रहा, हर चीज ऐसे लगेगी कि इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु ने कहा सबसे पहले क्या कर, तू अपने पापों से तौबा कर, अपने आप को नम्र कर, अपने आप को दीन कर, अपने आप को नम्र कर, दीन कर, पापों से क्षमा मांग और पाप की जिंदगी छोड़कर पवित्रता वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर। आमीन। फिर जब तू अनोमा में होके मांगेगी, जब तू परमेश्वर के करैक्टर में होके मांगेगा, तू पाप में नहीं है, तू गुनाह में नहीं है, तू प्रभु के करैक्टर में होके मांग रही है, यीशु मसीह कान धर के तेरी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। वो कान धर के तेरी प्रार्थना को कहता, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं तुझे छुड़ा ना सकूं, मैं इतना ज्यादा वो नहीं हो गया हूं कि तुझे बाहर ना निकाल सकूं। प्रभु ने कहा परीक्षाओं से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। आज आपकी किसी की हो सकती है परीक्षा जहां चल रही होगी, कईयों की खत्म हो गई है, कईयों की चल रही है, तो जिनकी चल रही है परमेश्वर को बाहर निकालने के लिए जा रहा है। आमीन। जिनकी भी परीक्षा चल रही है परमेश्वर बड़ी जल्दी उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया। परीक्षाओं में आपने देखना है कि परीक्षा आई क्यों है। अगर तो मैं धर्मी हूँ फिर मैं सताई जा रही हूँ, है ना, फिर मैं सताई जा रही हूँ, तो ये क्या है मेरे लिए? भलाई का चिन्ह है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, ये मेरी भलाई है, मुझे प्रभु पक्का कर रहा है, मुझे प्रभु मजबूत कर रहा है। अगर तो मैं धर्मी जीवन जी रही हूँ, प्रभु के करैक्टर, उसके अनोमा में, उसके चरित्र में मैं धर्मी जीवन जी रही हूँ, तो कोई मेरी जिंदगी पर कोई दुख है, कोई कलेश है, कोई परेशानी है, कोई भी मेरी जिंदगी में कलेश आया है, कोई दुख आया है, कोई बीमारी आई है, तो मुझे डरना नहीं, मुझे घबराना नहीं, मुझे शर्म फ्री नहीं करनी, मैं आगे बढ़ के हंसता हुआ इसे सह जाऊंगा। आमीन। मैं आगे बढ़ के इसे सह लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद एक बड़ा महिमा का मुकुट मेरे सिर पर धरा जाएगा, बड़ा महिमा का मुकुट धरा जाएगा। मेरी बहन, मेरी भाई, अगर तू परीक्षा में है, अगर तुझे घर से बाहर से हर जगह सताव हो रहा है और तू धर्मी है, तू धर्मी जीवन जी रही है, प्रार्थना में बनी हुई है, रोजों में बनी हुई है, हर चीज तू अपनी मेहनत को पूरा कर रही है, तो परमेश्वर कहता है कि दुख तेरा सुख में बदल जाएगा, तेरा दुख सुख में बदल जाएगा, तेरा रोना आनंद में बदल जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मत डर, मत घबरा, क्योंकि यीशु कहता है ये परीक्षा थोड़े समय की है, इसके बाद एक बड़ी महिमा आएगी, बड़ी महिमा आएगी, बड़ी महिमा देखेगी, बड़ा छुटकारा देखेगी, चैन और सुख देखेगी, चैन और सुख देखेगी, चैन और सुख देखेगा, आनंद देखेगा, तो आनंद से भरी रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 30 वजन संहिता 37 निकालेंगे, वजन संहिता 37।
भजन संहिता 37 646 पेज। प्रार्थना नंबर 37 प्रार्थना नंबर 37 6 7 8 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना नंबर सभी ने निकाल लिया, सबने निकाल लिया। हालेलुया। जिसने नहीं निकाला उसकी मदद जरूर करें। कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। क्या लिखा है इसमें ऊपर हेडिंग? अंत और धर्मियों का अंत। हालेलुया। इसमें बताया हो कि जो धर्मी हैं वो कैसे हैं और जो कुकर्मी है उनका अंत कैसे होगा। धर्मी तो अपने पिता के दाहिनी ओर क्या करेंगे? बैठेंगे। हालेलुया। पर कुकर्मी क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। वो अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे। हालेलुया।